अब बच्चों हम प्रपोजिशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के ऊपर हम लोग प्रपोजिशन को देखते हैं। हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये इंडिकेट करता है टाइम फैक्टर को किसी भी सेंटेंस में। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, इसमें जो ऑन है प्रपोजिशन ये हमारा टाइम फैक्टर को बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है कि इंडिया की फ्रीडम कब हुई। उसी प्रकार से राम विल रीच यूएसए आफ्टर दिवाली, यहाँ पर जो है आफ्टर जो है हमारा बता रहा है कि कब राम जो है यूएस पहुंचेगा। ठीक है, दिवाली के बाद में पहुंचेगा। ठीक है, राम यूएसए, तो इसका जो है टाइम फैक्टर बता रहा है प्रपोजिशन यहाँ पर आफ्टर। और आफ्टर के बाद में आप देखेंगे एक हमारा ऑब्जेक्ट भी है दिवाली, और इससे पहले सेंटेंस में जो है बच्चों ऑन के बाद में भी एक ऑब्जेक्ट था, है ना। और उसी प्रकार से होप वी कैन सी देयर बिफोर सनसेट, होप वी कैन रीच देयर, हाँ होप वी कैन रीच देयर बिफोर सनसेट, हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर हम सनसेट के बिफोर मतलब सनसेट के पहले पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बिफोर के बाद में एक ऑब्जेक्ट है सनसेट, ठीक है, और बिफोर जो है हमारा प्रपोजिशन है जो टाइम बता रहा है यहाँ पर कि हम लोग कब पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसी से रिलेटेड और कुछ। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल में कुछ और चीजें बता देता हूँ। यूज इन फॉर ईयर्स, मंथ्स, सेंचुरीज, टाइम ऑफ अ डे एंड सीजन्स, इनका प्रयोग बच्चों हमको जो इन प्रपोजिशन है उसका प्रयोग हम लोग साल, महीने, सेंचुरीज, टाइम ऑफ डे एंड सीजन्स में कर सकते हैं, या वहाँ पे अपन करना चाहिए। ऑन का प्रयोग बच्चों हम लोग ज़्यादातर डेज, डेट्स और स्पेसिफिक हॉलीडेज के लिए करते हैं, जैसे ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, या ऑन 15 अगस्त, या 24 अप्रैल, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक ऑन दिवाली, ऑन होली। तो ऐसी जगह के लिए हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एट का प्रयोग बच्चों हम लोग कुछ पर्टिकुलर जगह के लिए भी करते हैं और टाइम के लिए भी करते हैं। आगे देखते हैं। अब बच्चों हमारा आता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो इनमें जो है बच्चों आप याद रखिएगा कि द प्रपोजिशन यूज्ड इन दिस आर आल्सो इन, एट, ऑन, विच, वर। ठीक है, ये मतलब हमारे जो हमारे टाइम के लिए आए थे वो हमारे प्लेस के लिए भी आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो कैसे हो सकते हैं भाई, जो एग्जाम्पल हमारे टाइम वाले थे जो उसमें टाइम बता रहे थे, इसमें जगह के लिए बताएंगे। जो इससे पहले मैंने आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम बताया था, तो वो जो बताया था इन, ऑन, फॉर, ये सब चीज़ें बताई थी आपको, वो वहाँ पर टाइम बता रहे थे कि कोई चीज़ हमारे रिलेशन बता रहे थे, एक नाउन का किसी दूसरे उसमें रिलेशन बता रहे थे। यहाँ पर वो रिलेशन नहीं होगा, वो यहाँ पर प्लेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है उसका रिलेशन दूसरी चीज़ से क्या है, तो ये चीज़ें बच्चों, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं। अगर उसका आप टाइम बताने के लिए कर रहे हैं तो वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा बच्चों। और उसका रिलेशन अगर आप कोई चीज़ जगह के लिए बता रहे हो, रिलेशन बताने के लिए, जगह बताने के लिए आप रिलेट कर रहे हो एक चीज़ को दूसरे से, तो वो आपका हो जाएगा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। हमने बोला कैट इज ऑन द रूफ, तो यहाँ पर बच्चों कैट जो है ऑन जो है बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन, प्लेस वो कहाँ पे है, वो है ना, और रूफ पर वो सरफेस से चिपक के बैठी है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया है, और ये जगह के लिए यूज हो रहा है बच्चों, है ना। उसी प्रकार से मोबाइल इज इन द कपबोर्ड, मोबाइल कहाँ है, कपबोर्ड में, तो यहाँ पर जो है इन जो है हमने मोबाइल को बताया है इसकी प्लेस की, वो कपबोर्ड के अंदर है। उसी प्रकार से
राम लाइक्स मैंगो एट द फ्रूट शॉप। फ्रूट शॉप पर उसको मैंगो अच्छे लगते हैं, है ना, या लगे, राम लाइक्स। तो यहाँ पर हम देखें जो एट है वो हमारा बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर जगह पे राम को कोई चीज़ का रिलेशन किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है। और हमने ये भी देखा बच्चों, नीचे मैंने 3 चीज़ लिखी हैं, बता देता हूँ आपको, कि जब कोई चीज़ सरफेस से बिल्कुल चिपकी रहती है तो हम लोग वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में देखा, यूज ऑन ए प्रपोजिशन फॉर ए सरफेस, है ना। सरफेस से अगर कोई चीज़ चिपक के रखी हुई है, किसी के ऊपर है चिपक के रखी है, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे बच्चों, है ना। उसी प्रकार से इन का प्रयोग करेंगे टू रिफर समथिंग इनसाइड। अगर कुछ चीज़ अंदर है किसी के, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल कपबोर्ड के अंदर है, तो हमने इन का प्रयोग किया है अंदर के लिए, ये सब प्लेस के लिए बच्चों। उसी प्रकार से एट का प्रयोग हमने किया है कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए। एट, वी यूज एट टू रिफर ए स्पेसिफिक पॉइंट, कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कि कोई पर्टिकुलर जगह, है ना, कि जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि एट द फ्रूट शॉप, तो एट द फ्रूट शॉप क्या रिलेशन बताया था, जगह का बताया था कि राम को जो है मैंगोस किसके, फ्रूट शॉप के अच्छे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा है, और एट और इन का प्रयोग भी ऐसे ही अपन कई बार करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। कुछ ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, कोई चीज़ का स्वामित्व, है ना। जैसे ऑफ है, विथ है, एंड टू है, ये सब बताते हैं पोजीशन के लिए। जैसे आई सॉ राम विथ ए रेड ड्रेस, मैंने राम को रेड ड्रेस में देखा, है ना, लाल कपड़ों में देखा। तो यहाँ पर आप देखें हमने जो है यहाँ पर विथ का प्रयोग किया है ये बताने के लिए कि राम ने जो है लाल कपड़ों में, मतलब लाल कपड़ों में मैंने उसको देखा, मतलब लाल कपड़े उसने पोजेस किए थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन के लिए भी यूज इस्तेमाल करते हैं कुछ प्रपोजिशंस को। उसी प्रकार से दैट मॉल इज ऑफ ए वेल नोन क्रिमिनल, दैट मॉल इज ऑफ ए, मतलब यहाँ पर हमने ऑफ से बताया है कि वो मॉल एक नॉन क्रिमिनल का है, तो यहाँ पे पोजीशन बताया है इस हम लोगों ने ऑफ के द्वारा, ठीक है। तो कुछ प्रपोजिशन को हम लोग पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं प्रपोजिशंस ऑफ मैनर। मैनर के प्रपोजिशंस हैं, देख लेते हैं इनको। इट डिस्क्राइब्स द वे एनीथिंग हैपन, कोई भी चीज़ किस तरह से होती है वो बताते हैं। ये है बाय, लाइक, इन, विथ एंड ऑन, ये सब होते हैं हमारे प्रपोजिशंस ऑफ मैनर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राम गोज टू आगरा बाय बस, राम जाता है किससे जाता है, बस से जाता है आगरा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मैनर है, जो टू यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो वो कैसे जाता है, बस से जाता है। तो हमारा जो प्रपोजिशंस ऑफ मैनर है बच्चों, ये बताते हैं कि किस प्रकार से कुछ चीज़ हैपन होती है ना। तो यहाँ पर जो है राम जो है जाता है, कैसे जाता है, बस से जाता है। तो राम का जाना किससे हो रहा है, बस से हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमने जो टू है उसको हमने प्रपोजिशन ऑफ मैनर के रूप में भी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उसी प्रकार से श्याम वेंट टू ए हॉस्पिटल इन ए कार, उसका किस में गया, वो कार में गया, है ना। तो उसका मैनर बताया यहाँ पर इन प्रपोजिशन के द्वारा, ये आपकी जानकारी के लिए है। आगे देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच समवन इज मूविंग। जैसा एग्जाम्पल देखें आप, वी आर गोइंग टू द जू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये प्रपोजिशन जो यहाँ पर है वो मूवमेंट को शो कर रहा है। राम वेंट टू द पार्क एवरी डे फॉर ए वॉक, यहाँ पर भी जो है मूवमेंट शो कर रहा है। टू जो प्रपोजिशन है, इसी प्रकार से फ्रॉक का मूवमेंट रिवर में इनटू के द्वारा शो हो रहा है।
तो बच्चों कुछ प्रपोजिशंस हमारे मूवमेंट दर्शाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को इनटू का, टू का, इनका प्रयोग करना चाहिए। कुछ और भी प्रपोजिशन इसमें हैं जो अपन यूज कर सकते हैं मूवमेंट के लिए बच्चों, वो देखिए मैंने नीचे लिखे हैं, अक्रॉस, थ्रू, इनटू, ओवर, डाउन, अप, पास्ट, अराउंड, इनका भी प्रयोग हम लोग मूवमेंट को बताने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं, डू नॉट यूज द रॉन्ग केस आफ्टर ए प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद में कोई रॉन्ग केस का मतलब ये है कि जब भी हम प्रपोजिशन यूज करेंगे उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। आई है तो आई का मी होगा, शी के बाद में हर होगा, वी का अस होगा, मतलब प्रपोजिशन के बाद में हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। इसको देखिए मैंने क्या लिखा है, आई, शी, वी एंड दे आर चेंज टू मी, हर, अस एंड देम व्हेन दे फॉलो ए प्रीपोजिशन। तो ये जब कोई भी प्रपोजिशन को ये फॉलो करते हैं तो उसके बाद में इनके ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब देखिए, अबाउट मी, अबाउट आई नहीं आएगा, विथ हर, विथ शी नहीं बोलेंगे, फॉर अस, फॉर वी नहीं बोलेंगे, और उसी प्रकार से अगेंस्ट देम, अगेंस्ट दे नहीं बोलेंगे। और बच्चों इस तरह के जो है बहुत सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी होगा, क्योंकि बिटवीन प्रपोजिशन आया है और प्रपोजिशन के बाद में उसको ऑब्जेक्टिव की से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, वो आ रही है बच्चों हु आफ्टर ए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में हु। तो जब भी प्रपोजिशन के बाद में ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब हु आता है तो हु का हु आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। इन अदर वर्ड्स, हु इज टू हुम एज ही इज टू हिम और दे इज टू देम। बच्चों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो हुम है बच्चों वो हु का ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मान के चलो ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, टू ऑल्सो हैज टू मीनिंग। अब बच्चों ये टू है जिसमें एक हमारा सिंगल ओ है, तो इसके भी दो मीनिंग होते हैं बच्चों। इसका मतलब होता है टू इज लाइक फॉर और टूवर्ड्स। टूवर्ड्स के लिए जैसे इनको हम लोग जो है प्रपोजिशंस भी कहते हैं, गिव इट टू मी, मुझे दे दो, है ना। फॉर के लिए या टूवर्ड्स के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। टू का मतलब यहां पर होता है ना, गिव इट टू मी, मुझे दे दो, टूवर्ड या मतलब आपके लिए, गिव इट टू हिम मतलब आप उसको दे दो। मतलब ये कोई चीज अगर किसी के लिए है, फॉर के संदर्भ में या टूवर्ड्स के संदर्भ में हम इसको यूज करते हैं। और जो दूसरा बच्चों वो है, वो हम लोग जो है बच्चों वर्ब के आगे इस्तेमाल करते हैं
इन्फिनेटिव आपको मालूम है, इन्फिनेटिव कुछ वर्ब के आगे टू लगा रहता है तो वो इन्फिनेटिव मतलब V1, 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो बच्चों इसमें भी जो है इन्फिनेटिव रूप में इस्तेमाल होता है। देखें आप, सी वॉन्ट्स टू ईट, तो यहाँ पर टू क्या शो कर रहा है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब भी शो होता है। तो ये दोनों चीज आप दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आप, वही चीजें जो मैंने ऊपर की स्लाइड में बताई हैं आपको एक समराइज कर देता हूं कि जो बच्चों TO2 है उसको हम लोग वर्ब के पहले रखते हैं। और इसका सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू ईट द होल केक, मैं पूरा केक खाना चाहता हूं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने टू को प्रयोग जो है वर्ब के ईट के पहले रखा है, मतलब ईट के पहले टू रखा हुआ है। तो ये यूज्ड हम लोग जो है इसको वर्ब के पहले करते हैं। और एक और यूज है बच्चों जो मैंने बताया था, फॉर या टूवर्ड्स, मतलब डायरेक्शन के लिए है ना, टूवर्ड्स। तो वहां पर भी किसी टूवर्ड्स, किसी की आप बता रहे हैं कोई चीज टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वहां के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं टू का। तो ये दो चीज टू की हैं। और बच्चों TOO2 जो है, इसका मैंने आपको बताया था कि एक मतलब होता है इन एक्सेस, और एक ओवरली से भी होता है, जैसे टू हैवी है ना, टू हैवी मतलब बहुत ज्यादा, टू है ना, बहुत ज्यादा हैवी है, ओवरली या इन एक्सेस। और एक टू होता है एज वेल या ऑल्सो भी, है ना, आई वॉन्ट सम टू, मुझे भी। तो ये दोनों चीजें मतलब दोनों के आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं।